Hello everyone, welcome again to a new video session by अपनी ट्यूशन क्लासेस। सो गाइस, इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 के 9.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हमने फर्स्ट 3 पार्ट्स कर लिए थे एंड अब मैं अभी लास्ट 3 पार्ट्स करें। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, हमारे फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है -3 अपॉन -11 प्लस 5/9 कि मीन्स एक नेगेटिव टर्म है एंड एक पॉजिटिव टर्म है। बट गाइस, अगर देखा जाए ना तो ये टर्म भी नेगेटिव नहीं है। कैसे? क्योंकि इस टर्म में न्यूमरेटर में भी माइनस है एंड डिनोमिनेटर में भी माइनस है। एंड अगर किसी रैशनल नंबर में न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में दोनों जगह पे माइनस का साइन हो सो वो माइनस आपस में कट हो जाते हैं एंड वो टर्म पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था ना। सो हम वही कर देंगे इसको। ठीक है, हमने क्या कर दिया, माइनस माइनस को कट कर दिया। ठीक है, जब हमने माइनस माइनस को कट कर दिया सो क्या हो गया, ये टर्म पॉजिटिव बन गई। देखो माइनस तो कैंसिल आउट हो गई ना, मीन्स ये टर्म पॉजिटिव बन गई। मीन्स ये दोनों टर्म्स क्या है, पॉजिटिव। 5/9 तो पहले से ही पॉजिटिव था, पर देखो ये जो न्यूमरेटर, इसमें क्या था, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में माइनस का साइन लगा था, तो क्या हुआ, वो माइनस माइनस आपस में कट हो गए एंड वो कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, फिर क्या बचा, फिर ये पॉजिटिव बन गया। ठीक है, क्योंकि जब माइनस बचा ही नहीं मीन्स टर्म पॉजिटिव हो गई। ठीक है, सो हमने लिख दिया 3/11 प्लस 5/9। ठीक है, सो अब दोनों ही पॉजिटिव टर्म्स हैं तो हम इसको प्लस कर सकते हैं। अभी भी हम प्लस नहीं कर सकते, पहले हमें इसको डिनोमिनेटर्स को सेम करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एलसीएम। सो फाइंड करते हैं। सो ठीक है, 3 से हम करेंगे, 11 का 11 रहेगा, 3 3 ज़ा 9। फिर 3 से फिर से करेंगे, 11 का 11 रहेगा, 3 1 ज़ा 3। फिर 11 लेंगे, 11 1 ज़ा 1, 11 1 ज़ा 11 एंड फिर 1 का 1। ठीक है, सो आपके पास क्या आया, 3 3 11, 3 3 ज़ा 9, 9 11 ज़ा 99। ठीक है, क्या है, 9 11 ज़ा 99, 9 11 ज़ा कर लो 11, 9 ज़ा कर लो 99 ही आएगा। ठीक है, अब करो आपको डिनोमिनेटर सेम, जैसे हमने शॉर्टकट मेथड किया था वैसे ही है ये भी, शॉर्टकट मेथड के थ्रू ही करने वाले हैं मीन्स हम। सो हमने डिनोमिनेटर लिख दिया 99 क्योंकि हमारा एलसीएम 99 आया है। सो हमें पता है हम जो डिनोमिनेटर्स लिखेंगे हम उनको 99 ही डिनोमिनेटर लिखेंगे उसका। ठीक है, पता है हमें ये बात। सो अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, क्या फाइंड करेंगे, न्यूमरेटर्स। सो अगर आप 11 को आप किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 99 आएगा 9 के साथ। ठीक है, सो मीन्स अगर आप डिनोमिनेटर में 9 के साथ करो आपको न्यूमरेटर में भी 9 के साथ करना पड़ेगा। सो 3 × 9 इज 27, आ गया 27। अब आ जाते हैं हमारे दूसरे रैशनल नंबर पे। सो अगर आप 9 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे कि 99 आएगा 11 के साथ। ठीक है, एंड अगर आप डिनोमिनेटर में 11 के साथ करो आपको न्यूमरेटर में भी 11 के साथ करना पड़ेगा। सो फिर 5 11 ज़ा 55, आगे आपके पास दो न्यूमरेटर 27 प्लस 55 आगे। सो अब देखो आपके पास न्यूमरेटर्स भी हैं एंड डिनोमिनेटर्स भी हैं एंड आपको पता है इसमें आपको प्लस करना है क्योंकि दोनों टर्म्स पॉजिटिव एंड प्लस प्लस इक्वल टू प्लस, तो आपको प्लस करना है। फिर 27 प्लस 55 इज 82 एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या आएगा, 99 आ गया 82/99। एंड जो 82/99 है वो फर्दर कट नहीं होते हैं। सो आप 82/99 को ऐसे भी रख सकते हो एंड अगर आप चाहो तो आप इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन भी बना सकते हो, फिक्स्ड फ्रैक्शन ही मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, आप वो भी बना सकते हो। सो गाइज, अगर आपको इस पार्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो एंड अभी लो आप इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। सो गाइज, चलो आ जाते हैं हमारे फिफ्थ पार्ट में। सो गाइज, हमारे फिफ्थ पार्ट में हमें 2 रेशनल नंबर्स गिवन है विच इज़ -8/19 प्लस -2/57। ठीक है, सो गाइज अब आप देखोगे तो ये दोनों ही नेगेटिव रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, सो अगर बॉड मास के अकॉर्डिंग जो हमारा ब्रैकेट्स है वो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। बॉड मास के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। सो देखते हैं, सबसे पहले मीन्स हम ब्रैकेट ही सॉल्व करते हैं। सो गाइज, अगर आप ब्रैकेट को खोलोगे सो क्या होगा, प्लस एंड माइनस आपस में टक्कर हो जाएगी इन दोनों की। सो फिर प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस। सो फिर मीन्स प्लस माइनस क्या बन जाएगा मिलके, माइनस। सो क्या आ जाएगा हमारे पास, -8/19 -2/57। ठीक है, सो अब देखो
अब इसमें क्या होगा, अब माइनस तो इसमें नहीं होगा, क्यों? अब गाइस देखो, जब भी हमें सम्स करते हैं ना, तो हमें ये नहीं देखना होता कि इन दोनों रेशियो नंबर्स के बीच में क्या है, ठीक है, वो साइन नहीं देखना होता। आपको देखना होता है, ये देखो, आपको इस डिजिट का भी साइन देखना है, आपको इस डिजिट का भी साइन देखना है। इधर माइनस है एंड इधर भी माइनस है, सो माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस। सो इधर क्या होगा, प्लस, इधर माइनस नहीं होगा, ठीक है। सो आपको ना ये नहीं देखना होता कि इनके बीच में कौन से सम लगे हैं, ठीक है। आपको क्या देखना होता है कि इनको, मतलब इनका जो हमारे फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग इधर क्या होगा। जैसे इधर माइनस एंड माइनस है, सो माइनस माइनस क्या बनता है, प्लस। सो मीन्स इस सिचुएशन में यहाँ पर प्लस होगा। सो गाइस अगर हमें इतना तो पता चल गया कि इधर प्लस होगा, प्लस, मगर प्लस करने में हमें क्या चाहिए होगा, डिनोमिनेटर सेम, जो कि इनके है ही नहीं। सो अब हमें क्या करना है, पहले इनके डिनोमिनेटर सेम करने हैं। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम हम किसका लेंगे, जो भी हमारे डिनोमिनेटर्स होंगे। डिनोमिनेटर्स कौन से, 19 एंड 57। सो हम इनका लेंगे एलसीएम, ओके। सो हमने अभी एलसीएम लिया, ठीक है। फिर हम देखा 19 वन से 19 और 19 थ्री ज़ा 57, ठीक है। सो गाइस अगर आपको टेबल आता है तो बहुत अच्छा, तो आप टेबल से ऐसे कर सकते हो। अगर आपको टेबल नहीं आता है सो आप डिवाइड या मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, ठीक है। सो गाइस मैंने भी इसको डिविजिबिलिटी देखी इसकी, देखो अगर आप 7 एंड 5 को करो क्या आता है, 12 एंड 12 3 के टेबल में आता है, मीन्स ये 3 से डिविजिबल है। सो आप इसको 3 से डिवाइड करके देखो क्या आएगा, 19। एंड अगर आप 19 थ्री ज़ा करोगे तो भी क्या आ जाएगा, 57। सो मीन्स 19 थ्री ज़ा कितना होता है, 57, ठीक है। फिर आगे आपके पास 3, 1 का 1 नीचे हो जाएगा, 3 1 से 3, क्या आ गया आपको 19 एंड 3, 19 थ्री ज़ा 57, ठीक है। हमें पता चल गया 19 थ्री ज़ा कितना होता है, 57, कितना होता है, 57, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर्स तो हमारे हो गए, अब हमें इनको डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। एक तो ऑलरेडी ही 57 है, ठीक है। हम शॉर्टकट मेथड ही कर रहे हैं, तो 57 को हम एज अ डिनोमिनेटर लिख देंगे शॉर्टकट में। आपको पता है ना, क्योंकि हमें पता है कि हमें अभी आगे इसी सारे हमें दोनों डिनोमिनेटर्स को सेम करने हैं, वो हमें 57 बनाने हैं। सो हम पहले ही डिनोमिनेटर में 57 लिख देते हैं, ठीक है। सो अब हम न्यूमिनेटर्स देखते हैं। एक का तो -2 ही रहेगा क्योंकि उसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी 57 है, सो हमने एक -2 ऐसे लिख दिया, ठीक है। देन अब हम करेंगे, इधर 19 है, 19 को आप किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 57 आएगा। हमने अभी देखा 3 के साथ, सो हमने कर दिया 3 के साथ। अगर हम डिनोमिनेटर में 3 के साथ करें, हमें न्यूमिनेटर में भी 3 के साथ करना पड़ेगा। सो -8 इंटू 3 इज -24 आ गया, -24 -2 अपॉन 57। सो अब इधर माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस, ठीक है। आपको क्या नहीं देखना है, आपको बीच का साइन नहीं देखना कि बीच में क्या दिया है, आपको क्या देखना है, आपके फॉर्मूलाज क्या हैं, ठीक है। फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंगली आप देखोगे, अगर इधर माइनस है इधर भी माइनस है, मीन्स प्लस होगा, ठीक है। सो अब हम इसको करते हैं 24 + 2 26, क्या आ गया, -26 अपॉन 57। -26 क्यों आया, फर्स्ट रीज़न कि ये दोनों ही माइनस के हैं इसलिए माइनस आ गया, एंड सेकेंड वन इज कि बड़े के साथ माइनस का साइन लगा इसलिए माइनस है, ठीक है। पता चल गया क्यों आया माइनस, तो इधर आ गया -26 अपॉन 57। सो गाइज आई होप आपको ये पार्ट समझ आया होगा। एंड गाइज अगर कोई भी डाउट है सो प्लीज़ लीव अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। एंड अभी लो आप इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम आ जाते हैं हमारे 6th पार्ट पे। एंड गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइज, सो गाइज प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करो बाय सब्सक्राइबिंग इट। एंड गाइज अगर आपने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया सो गाइज प्लीज़ प्रेस कर दो बेल आइकन को, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम पे मिले। एंड अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी पार्ट से रिलेटेड, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, जो भी मैंने समझाया वीडियो में, सो आप एक कमेंट छोड़ दो कमेंट सेक्शन में, फिर मैं आपके उस कमेंट को पढ़ के, आपके डाउट को समझ के, डाउट को मीन्स पढ़ के, एंड मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूँगी। या फिर रिप्लाई नहीं तो फिर मैं उसके लिए अलग वीडियो बना दूँगी जिसमें मैं आपको उसको पूरा क्लियर कर दूँगी, ठीक है। सो गाइज अभी लो आप इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मीन्स नेक्स्ट पार्ट पे। सो गाइज चलो अब आ जाते हैं हमारे 6th पार्ट पे, ठीक है। सो गाइज हमारे 6th पार्ट में बोला हमें 2 रेशनल नंबर्स गिवन है, फर्स्ट इज -2 अपॉन 3 एंड सेकेंड इज 0, ठीक है। सो अब हमें इसको फाइंड करना है, ओके। सो देखो जो हमारे ये सर जी हैं ये बहुत सिंपल है,
ठीक है। सो गाइस इसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सबसे पहले ये मत करना कि इधर आप -1 करके एलसीएम लेके, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बहुत सिंपल पार्ट है ये। सो इसको हम सिंपल ही रहने देते हैं, इसको ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। इसमें क्या है देखो, अब इसमें हम ऐसे बोलते हैं कि इधर प्लस माइनस है तो माइनस करना है, ठीक है। सो गाइस अगर जब हमने इंटीजर पढ़ा है, ठीक है, हमें पता है इंटीजर क्या था। सो ज़ीरो जो होता है ना, ज़ीरो के साथ ना ही माइनस का साइन लगता है ना ही प्लस का साइन लगता है। मीन्स ज़ीरो ना ही नेगेटिव होता है एंड ना ही पॉजिटिव होता है, ठीक है। ज़ीरो ना ही नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, मीन्स ज़ीरो के साथ कोई साइन नहीं लगता, ठीक है। सो मीन्स जो ये साइन है इसका क्या मतलब है कि आपको -2/3 को ज़ीरो के साथ प्लस करना है, ठीक है। क्योंकि जो ज़ीरो होता है ना ही वो पॉजिटिव होता है ना ही वो नेगेटिव होता है। ज़ीरो के साथ ना ही मीन्स माइनस का साइन लगता है ना ही प्लस का साइन लगता है, ठीक है। सो मीन्स जो ये जो प्लस का साइन है इसका क्या मतलब है कि आपको -2/3 को ज़ीरो के साथ प्लस करना है, ठीक है। एंड आपको पता है कि अगर ज़ीरो के साथ हम किसी भी नंबर को प्लस करें तो वो क्या आता है, उससे एज इट इज़ आ जाता है, ठीक है। ज़ीरो के साथ किसी भी नंबर को प्लस करो वो एज इट इज़ आ जाता है, ठीक है। एंड अगर मल्टीप्लाई करो फिर वो ज़ीरो आ जाता है, प्लस करो तो वो एज इट इज़ आ जाता है, ठीक है। तो -2/3 को जब आप ज़ीरो के साथ प्लस करोगे क्या आएगा, -2/3। सो गाइज अगर आपको इस पार्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो जल्दी से कमेंट कर दो। एंड अभी लो आप इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम आ जाते हैं अपने लास्ट पार्ट पे नहीं मीन्स नेक्स्ट पार्ट पे। सो गाइज चलो अब आ जाते हैं हमारे लास्ट पार्ट पे, मीन्स हमारे 7th पार्ट पे। सो गाइज हमारे 7th पार्ट में हमें 2 रैशनल नंबर्स गिवन है, जिसमें हमारा फर्स्ट रैशनल नंबर है -2 1/3 एंड सेकेंड रैशनल नंबर है 4 3/5, ठीक है। सो इनके बीच में प्लस का साइन। सो गाइज अब देखें, सो ये जो माइनस का साइन है वो इसके साथ है एंड जो प्लस का साइन है वो इसके साथ है, मीन्स एक नेगेटिव टर्म है एंड एक पॉजिटिव टर्म है। सबसे पहले तो ये मिक्स फ्रैक्शन में है, हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लेते हैं, ठीक है। सो अब देखो इसको, अब देखो आपको क्या करना होता है, इसमें डिनोमिनेटर के साथ होता है मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर के साथ होता है प्लस, डिनोमिनेटर के साथ होता है मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर के साथ होता है प्लस, ठीक है। करते हैं मल्टीप्लाई, 3 2 ज़ा 6, ठीक है, 1 7 आ गया 7/5, माइनस तो लगेगा क्योंकि माइनस का है, इसका साइन है माइनस का। देन फिर इधर देखो 5 4 ज़ा 20, 20 + 3 = 23 आ गया 23/5, ठीक है, हो गए। अब इधर आ गया माइनस एंड इधर आ गया प्लस, ठीक है। मीन्स एक टर्म नेगेटिव है एंड एक टर्म पॉजिटिव है, ठीक है। अगर एक टर्म नेगेटिव एंड एक टर्म पॉजिटिव है मीन्स क्या होगा, माइनस। एंड अभी हमें अगर माइनस करना है तो हमें इसके डिनोमिनेटर्स को सेम करना पड़ेगा, एंड डिनोमिनेटर्स तो इनके है ही डिफरेंट। सो मीन्स अब हमें डिनोमिनेटर्स को सेम करने, डिनोमिनेटर्स देख लेते हैं 3 and 5, पहले इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। सो 3 and 5 सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं और किसी के टेबल में नहीं आते, इसलिए हम इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 5 ज़ा 15, ठीक है, आपका एलसीएम आ जाता है 15। सो हमारा एलसीएम आ गया 15। अब बना देते हैं इसको डिनोमिनेटर्स को, ठीक है। सो गाइस सबसे पहले देखिए, सो हम शॉर्टकट मेथड से ही कर रहे हैं। 15 को हम लिख देंगे इधर एज अ डिनोमिनेटर, इनके न्यूमिनेटर्स देख लेते हैं। अगर आप 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो 5 को, डिनोमिनेटर को 15 बनाने के लिए, सो मीन्स अगर आप डिनोमिनेटर में 5 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको न्यूमिनेटर में भी 5 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नहीं आया समझ, फिर से समझाती हूँ। देखो अगर आपको 3 के साथ आप कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, 15 आएगा 5 को। सो मीन्स अगर आप डिनोमिनेटर में 5 के साथ मल्टीप्लाई करो, आपको न्यूमिनेटर में भी 5 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 5 ज़ा 35 लग जाएगा माइनस का साइन, ठीक है। सो अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पे। अब 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 15 आएगा 3 के साथ, ठीक है। 5 3 ज़ा 15। अगर डिनोमिनेटर में 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, न्यूमिनेटर में भी 3 के साथ करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। 23 × 3 = 69। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, ठीक है। सो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 आ गया 69। सो अब हम इसको करते हैं माइनस, ठीक है। माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक जगह प्लस, एक जगह माइनस है एंड एक जगह प्लस है, ठीक है। एंड माइनस एंड प्लस इक्वल टू माइनस, ओके। तब इसको कहते हैं माइनस। 69 - 35 इज 34 एंड 15 तो आएगा ही क्योंकि वो तो डिनोमिनेटर है, ठीक है। सो गाइज अब इसके साथ कौन सा साइन लगेगा, इसके साथ गाइज कोई भी साइन नहीं लगेगा, मीन्स ये पॉजिटिव टर्म है, ठीक है। अगर हम
अगर देखो, अगर आप प्लस का साइन लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट लेकिन अगर वो टर्म नेगेटिव है तो आपको माइनस का साइन लगाना ज़रूरी है, ठीक है। बट लेकिन अगर वो टर्म पॉजिटिव है तो ज़रूरी नहीं है आप प्लस का साइन लगाओ या नहीं लगाओ, पर लेकिन नेगेटिव है तो माइनस का साइन आपको ज़रूर लगाना है, ठीक है। सो ये पॉजिटिव है, क्यों है पॉजिटिव, क्योंकि जो बड़ा नंबर है हमारा, ठीक है, वो क्या है, देखो जो 69/15 है वो किससे बड़ा है, 35/15 से, ठीक है। सो अगर 69 बड़ा है, 69 के साथ जो भी साइन लगा होगा हम उसी को लगाएंगे। 69 के साथ है प्लस का साइन तो हमने लगा दिया प्लस का साइन, एंड अगर आप नहीं भी लगाओगे तो वो टर्म पॉजिटिव ही कंसिडर होगी, ठीक है। सो गाइज आई होप आपको ये कोई पार्ट समझ आया हो। गाइज अगर समझ आया है सो लाइक कर दो, एंड अगर नहीं आया समझ तो कमेंट करो कि आपको क्या समझ नहीं आया, क्या डाउट है आपका। सो वो डाउट अब जितनी जल्दी कमेंट करोगे उतनी जल्दी ही मुझे पता चलेगा, सो जल्दी से कमेंट करो, ठीक है। एंड गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो गाइज प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन के थ्रू आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलेंगी, ठीक है। एंड गाइज अगर कोई भी डाउट है सो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। सो गाइज अभी लो आप इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है, मीन जिन जिनको लेना है स्क्रीनशॉट वो अभी आप ले लो, ठीक है। बाय गाइस।